हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। जो विश्वास के साथ पवित्र वचन को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन। अभिषेक आपकी सोच से और निर्णय लेने से मिलता है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन यहोशू 1 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा यहोशू को अभिषिक्त किया था। यहोशू मूसा के अंग संग रहने वाला एक आम लड़का था, लेकिन वो एक आत्मिक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने प्रधान बनाया और उसके बाद वह आगे बढ़ा। जिस तंबू में मूसा परमेश्वर से बात करता था, जब वह उस तंबू को छोड़कर चला जाता था तो उसके जाने के बाद यहोशू उस तंबू को नहीं छोड़ता था, क्योंकि यहोशू समर्पण करने वाला व्यक्ति था। इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू को अभिषिक्त किया था। अलीशा को अभिषेक क्यों मिला, बाकी चेलों को क्यों नहीं मिला, जबकि वे जानते थे कि आज एलिया स्वर्ग में जाएगा। लेकिन वह एलिया के अनुसार नहीं चले और अलीशा की सोच एलिया की तरह थी और वह तुरंत एलिया के अनुसार चला। गेहाजी को अलीशा का अभिषेक क्यों नहीं मिला? क्योंकि गेहाजी की सोच अलीशा की सोच की जैसी नहीं थी। जब आप किसी को देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से उसके स्वभाव को समझना है। अगर आप यूसुफ के स्वभाव को देखते हैं तो जब वो 17 साल का था तब से उसने भेड़ बकरियों को चराना शुरू किया और उसके भाई उससे नफरत और बैर करते थे। लेकिन वो 30 साल में प्रधानमंत्री बना, अर्थात उसने 13 साल तक अपनी जिंदगी में संघर्ष किया। जब उसके प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके भाई उसके सामने आए तो उसने उनके सामने अपने आप को इस तरह प्रकट किया कि तुम पछताओ मत, दिल से भी बुरा मत मानो, क्योंकि तुमने मुझे बेच डाला। ये परमेश्वर की योजना थी तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए। मेरे प्रियो, जो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं उनका आगे बढ़ना इत्तेफाक से नहीं होता है, परमेश्वर की ओर से होता है। मैंने वरदान पाए हुए लोगों को भी बढ़ते हुए देखा है, लेकिन अच्छा स्वभाव नहीं है तो वे थोड़े सालों तक बढ़ते हैं, और जो लोग वरदान पाकर वचनों के अनुसार चलते हैं वे सालों साल तक बढ़ते रहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति यूसुफ को, दानियल को, पतरस को और पौलुस को देखते हैं तो हमें यह भी देखना है कि उनका स्वभाव किस तरह का था। बहुत से लोग पास्टर से जाकर बोलते हैं कि हम पर हाथ रखकर अपने अभिषेक से भर दो। परमेश्वर के अभिषेक को वही लोग ले पाते हैं जो अपने अगुए के जैसी सोच रखते हैं, जो अपने अगुए के दर्शन का हिस्सा बने हो, जो उस चर्च का हिस्सा हो। बहुत से लोग अपने अगुए के द्वारा परमेश्वर के अभिषेक को नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वे अपने अगुए की आज्ञा को कम पूरा करते हैं और अपने अगुओं को सलाहें देते हैं। इसीलिए वे अभिषेक को नहीं ले पाते हैं। जब आप अपने अगुए की आज्ञा के अनुसार चलेंगे और उनकी जैसी सोच रखेंगे तो जो अभिषेक आपके अगुए पर है वो आप में आएगा। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि अपने अगुए के हर एक दर्शन का हिस्सा बनूंगी और उनके जैसी सोच रखूंगी, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर के अभिषेक को ले सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।